हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, मेरे चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। आज मैं एक सॉन्ग लेती हूँ, सॉन्ग के ऊपर ही एक वीडियो बनाते हैं। एक सॉन्ग है कयामत से कयामत तक, ये मूवी कयामत से कयामत तक। ये है आमिर खान और जूही चावला की मूवी है। उसमें एक गाना था, बहुत अच्छा लगता था मुझे, मैं हमेशा सुनती हूँ। वो गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मतलब आमिर खान ये गाना गाता रहता है, बहुत अच्छा गाना है काफ़ी। तो उसमें मतलब वो कह रहा है कि पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा नहीं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मतलब पापा का कहना ये है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम कमाएगा, ऐसा काम करेगा जिससे उसका बहुत बड़ा नाम होगा। मगर बेटा कह रहा है, बेटा जी का ये कहना है कि मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। सही है, कोई नहीं जानता है कि उसकी मंजिल कहाँ है। बाप तो हर कोई होप करते हैं अपने बच्चों से कि नहीं, हमारे बच्चे बहुत पढ़े उस पर, और वो उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, जी जान लगा देते हैं अपना, इसलिए कि औलाद उनका नाम करे, अच्छे पद पे जाए, और वो अच्छे पद पे जाएंगे तो उनका भी नाम रोशन होएगा। मगर बेटों की मंजिल बेटों को भी पता रहती है, उनको भी पता नहीं रहती। देखा जाए तो उनको पता नहीं है कि कब कौन सी मंजिल पे वो कौन सा रास्ता बदल ले, कहाँ निकल पड़े। तो ऐसी एक कहानी है दुर्लभ कश्यप। एक आपने कहानी सुनी होगी, मतलब हमारे ही समाज का बंदा था, बहुत अच्छा था, मतलब इकलौता बंदा था। उसकी मम्मी टीचर थी, मतलब एक ही लड़का था, माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, टीचर थी उसकी मम्मी। बट वो चाहती थी कि उसका बेटा बहुत अच्छा काम करे, बहुत आगे जाए। मगर बेटा था, ऐसे संगत में पड़ा, ऐसे ग्रुप में पड़ा कि वो कौन बन गया, बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। और गैंगस्टर भी ऐसा कि हत्या, मर्डर, इन सब चीज़ों में, गोली चलाना, रात को निकलना। और आपने देखे होंगे, कई वीडियो पड़े हैं दुर्लभ कश्यप के। बाकी वो एक क्रश बन गया था लड़कों का, मतलब जो टीनेजर जो बच्चे थे वो सब दुर्लभ कश्यप बनना चाह रहे थे, और आज भी वो हिट है। हालांकि दुर्लभ कश्यप अब हमारी इस दुनिया में नहीं है, मतलब मर चुके हैं वो। बट वो ऐसा काम करके गया कि ठीक है, उसको कई लोग आइडल भी मानते हैं, बट उसने जो किया ना, उसकी वजह से उसके माँ बाप का सर नीचा हो गया। और वो एक बच्चे की मौत के लिए, मतलब एक ही था, और वो भी ऐसे करके मर गया, तो उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। जिसकी माँ खुद टीचर है, वही अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, जो कि पूरी क्लास में सब बच्चों को शिक्षा देती हैं। होता ये है कि चिराग तले अंधेरा, सुना होगा ना आपने, कि चिराग कभी दिया जलाना, उसके चारों तरफ अंधेरा ही मिलेगा आपको, क्योंकि चिराग खुद अपने घर में रोशनी नहीं कर पाता आसपास। तो वही कहावत वहाँ हो गई कि वो दुनिया को शिक्षा देती थी, बट वो अपने बेटे को शिक्षा नहीं दे पाई, और उनका बेटा कुछ ऐसा कर गया कि वो उन्हें ज़िंदगी भर का दुख दे गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि माँ बाप की बच्चों से बहुत होप होती है। वो बचपन से यही सपना लेके अपनी औलादों को इस दुनिया में लेके आते हैं कि कोई नहीं, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमें मतलब संभालेंगे बुढ़ापे में। और वो खुद को ही नहीं संभाल पाते, खुद ही ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और उनका अंत इतना बुरा होता है कि देखते हुए भी रूह काँप जाती है। दुर्लभ कश्यप का भी बहुत बुरा अंत हुआ था, बहुत बुरा। हालांकि आज भी लोग बाग उसकी डीपी लगा के, उसके गाने लगा के बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, बट
उसका फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं, उसको क्या फ़ायदा मिला? वो तो मर गया बेचारा, छोटी सी उम्र में मर गया और अपनी फैमिली को दुख दे गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप केवल उनको क्या सहारा रहता है, वो बच्चों के लिए हर कष्ट झेलते हैं। माँ 9 महीने तक कष्ट झेलती है अपने बच्चे के लिए। पैदा होते हैं तो खुद सूखे बिस्तर में ना सो के वो गीले कर देते हैं बच्चे, उस पे सो जाती है, पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए सारे साधन जुटाता है कि नहीं हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा काम करें। फिर क्यों बच्चे भूल जाते हैं ये सब कुछ, और ज़रा सी इस चकाचौंध में आके वो चीज़ें भूल के और गलत राह पे निकल जाते हैं। ये भूल जाए, मतलब कोई भी लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियां तो नहीं करती, ज़्यादातर करती भी हैं। लड़कियां बेवकूफ़ बनाने के काम ज़रूर करती हैं लड़कों को। आधे लड़के बर्बाद लड़कियों की ही वजह से। मैं लड़की होके भी ऐसे वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि देखा है मैंने, ऐसा होता है। कई लड़के बर्बाद हैं, अच्छे घर से, पैसे वाले घर से हैं, बट वो फंस गए लड़कियों के चक्कर में, बर्बाद हो गए। और कई तो इतने बुरे बर्बाद हुए हैं कि जेल में चले गए, पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली उन्होंने। क्यों? बस थोड़ी सी खुशी के लिए। ये नहीं सोच रहे कि इन लड़कियां तो आ जाएंगी हमारी लाइफ में, बट जो माँ बाप हैं ज़िंदगी से हमारे साथ हैं, उनके भी तो कुछ सपने हैं, उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं हमसे, जो वो आंखें टकटकी लगा के देख रही हैं कि कब हमारा बच्चा अच्छे पद पे जाएगा, कब कुछ ऐसा करेगा जिससे हम सिर उठा के जी सकें और दुनिया से कह सकें देखिए हमारी मेहनत आज सक्सेस हो गई है। जो हमने अपने बच्चों के लिए किया था वो आज उसने पूरा कर दिया, उसका फल दे दिया हमें। करते भी हैं कई बच्चे, बट तो जो गरीब होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गरीब, उनके बच्चे करते हैं। जो बहुत वाले पैसे वाले हुए पहले से ही, वो नहीं कर पाते। कभी भी देखना, जो पैसे वाले होंगे उनके बच्चे ना तो जॉब लगते हैं, ना कोई अच्छे बिजनेस पे जा पाते हैं, बल्कि जो बिजनेस होता है ना उसे भी चौपट कर देते, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते। उन्हें पैसा इतना मिला होता है कि वो अपने ऐशो आराम में लग जाते हैं, गाड़ियाँ बंगला सब कुछ, ये पैसे अंधाधुंध है, तो उन्हें कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जहाँ गरीब बच्चे होते हैं वो बहुत गरीबी में मतलब पैदा होते हैं, गरीबी उन्होंने देखी है, कम पैसों में कैसे गुजारा चलता है, उन्होंने अपने माँ बाप का संघर्ष देखा है, तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सक्सेस होने के। क्योंकि वो ऐसे नहीं करते कि नहीं मुझे मतलब पढ़ाई ही करनी है, वो ये सोच के जाते कि नहीं मुझे अपने खुद के लिए नहीं, माँ बाप के लिए, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना है, तो वो हो जाते हैं सक्सेस। बहुत उदाहरण देख लीजिए कि जहाँ तक के बाप नौकरी है, पैसे वाला है ना, तो बेटा नहीं लगता। और जहाँ गरीब ठेले चला रहे हैं, या हमारे घर में ही देख लीजिए ना, हमारे घर में पापा बहुत गरीब थे, बहुत पैसे नहीं थे बिल्कुल, तो हमारे दोनों भाई जॉब पे हैं। और वो भी ऐसे नहीं, बहुत काम कर कर के, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। हम तीनों बहन भाइयों ने ही काम किया है करने को, तो हम तीनों ने ही पढ़ाई ऐसी की है काम करते करते, पापा का हाथ बटा, पापा कहाँ तक अकेले करते। तो क्यों हो पाई है? क्योंकि पापा को हमने देखा है संघर्ष करते हुए, बस इसलिए। अगर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होता तो हम भी भटक जाते रहा। तो सोचना चाहिए ना थोड़ा, ये तो बच्चे ही कर सकते हैं ना, कि बाप तो कह रहा है कि बेटा हमारा बहुत अच्छा नाम कमाए, पता नहीं कितना आगे जाए, बहुत आगे जाना चाहिए। और बेटा जी सोचते हैं कि हमारी मंजिल तो कहीं और ही है, वो तो उनकी दुनिया ही रंगीन अलग है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। जहाँ आपको भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ये देखिए कि हमारे माँ बाप ने हमें कितनी मुसीबत से ये सब दिया है, तो हमें उनके एहसानों का बदला तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। माँ बाप का देखो जो उन्होंने हमारे लिए किया है, ये तो उन्होंने जो किया है ना, वो हमें जब पता पड़ता है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं, क्योंकि तब हम देख सकते हैं कि क्या होता है माँ बाप बनना, क्या होता है माँ बाप का संघर्ष, क्या होता है उनका दुख। वो तभी
खुद पे जब बीतती है ना तभी पता चलता है, दूसरे की देखे नहीं पता पड़ता है कि किसको कितना दर्द होता है। ये सब कुछ तभी पता पड़ता है जब हमारे सामने वो खुद घटित हो, क्योंकि किसी की तड़प, किसी की मतलब वही जान सकता है। तड़प और बेचारगी, बेचैनी जो भी होती है ना, वो दूसरों की नहीं समझ में आती जब तक हम खुद नहीं उसे सहन करें। तो अभी तो हम कोई नहीं कर लेंगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद, उनका नाम खराब भी कर देते हैं कई लोग, बट जब हमारी औलादें ऐसा करेंगी ना हमारे साथ, तब हमें वो दिन याद आएंगे कि हमने क्या किया। काश हमने भी अपने माँ बाप की सेवा की होती, माँ बाप का कहना माना होता, तो आज हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता। वही होता है ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, फसल है ये तो फसल मतलब फसल नहीं कह रही, फसल रूपी मतलब इंसान में एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे फसल को जैसा हम सींचेंगे वैसा ही फल देंगे, वैसे हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है, वो गाने के ऊपर मैंने लिया था कि माँ बाप हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा काम करेगा, बट बच्चे नहीं सोच पाते। बच्चे भी अगर ऐसा सोच लेना कि नहीं, हमारी मंजिल वही है जो हमारे माँ बाप ने सोच रखी है, हमें माँ बाप का नाम 100% रोशन करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी लग के करें, अरे बिना नौकरी के भी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारा नाम रोशन हो जाए। हमारा तो होगा ही, पहले मम्मी पापा का होता है। और रियली में अगर कोई कुछ अचीवमेंट करता है ना, तो उनका क्रेडिट मम्मी पापा को ही जाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उन्हें जन्म देने वाले कौन है? माँ बाप। उनकी परवरिश करने वाले कौन है? माँ बाप। उनको संस्कार देने वाले कौन है? माँ बाप। तो फिर पूरा क्रेडिट उनको जाता है। अगर कोई सक्सेस होता है तो उनका, अगर मैं होती हूँ कभी सक्सेस, अभी तो नहीं हूँ, चल रहा है ऐसे, तो मेरा क्रेडिट पूरा या तो मेरे कान्हा जी राधा रानी को जाएगा और मेरे मम्मी पापा को जाएगा, क्योंकि उनकी ही मेहनत, उनके ही संस्कार हैं कि मैं करूँगी, ये सब कुछ कर रही हूँ अभी तो। बट मेहनत भी होती है, थोड़ा अपना व्यवहार भी होता है और थोड़े अपने नेचर भी होता है, उससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई शुरू से लड़ाई झगड़ा टाइप के ऐसे हो जाते हैं, वो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, और कई अगर थोड़े से समझदार होंगे, उनके संस्कार ऐसे होंगे, तो वो इन पे ध्यान नहीं देके अपने कैरियर पे, अपनी मंजिल पे ध्यान देंगे, तो वो हो जाते हैं सक्सेस। बस ये फ़र्क है कि किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है और किसी को बहुत लेट सफलता मिलती है। बट इस सब से डर के हमें छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। कभी ना कभी हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। मंजिल का पता सही है किसी को नहीं होता कि मंजिल कहाँ है। हम चलते हैं तो हमें नहीं पता रहता है कि कहाँ इसका अंत है, बट कहीं ना कहीं उसका अंत ज़रूर होता है। ऐसी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं उसकी अंत होगा ही नहीं। इतनी लंबी है कि मंजिल बढ़ती जाएगी, बिल्कुल नहीं। बस ये है, कोई मंजिल का रास्ता छोटा होता है, कोई का बड़ा होता है। अब ये अपनी अपनी किस्मत है, किसी की ज़्यादा स्ट्रगल है, किसी को बिना स्ट्रगल के मिल जाता है, बट मिल जाता है करीब करीब सबको। कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा बनाया है सबके लिए कि वो उनको खाने के लिए दाना पानी, कोई ना कोई जरिया ऐसा बना ही देते हैं, कोई भूखे नहीं मरता, सबको मिल जाता है। बहुत कम ऐसे तो किसी न को या तो हुनर दे देते हैं, या किसी को धंधा, या फिर किसी को तो जॉब देते ही हैं, जो अच्छे होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। तो सबकी नसीब में कुछ ना कुछ है, बस हमें यह है कि अपने कर्म करते रहना चाहिए और माँ बाप का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा नाम कमाए, बट बच्चे नहीं चाहते। बच्चे मतलब ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी मंजिल कोई और ही है। माँ बाप कुछ और चाहते हैं, बच्चे कहीं और निकल जाते हैं। गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए और ऐसा कुछ करिए कि माँ बाप को आप पे गर्व हो। आई होप इतना सही बनाते हैं, ज़्यादा लंबा आप सुनते भी नहीं है, स्किप करते हैं वीडियो, इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे बनाने लग गई हूँ अब टॉपिक लेके। तो जो गाना मुझे पसंद था आज उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। देखिए, मैं ज़्यादा बहुत बड़ी मोटिवेशनल तो वीडियो नहीं बना रही हूँ,
इतना नहीं है मुझे भी अनुभव, जितना थोड़ा बहुत है, कुछ मम्मी पापा से, कुछ आसपास से, कुछ देखा हुआ, कुछ एक्सपीरियंस का, बस इतना है। छोटे छोटे मिला के गड़बड़ी भी हो जाती है मुझसे बोलने में, कुछ थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो जाते हैं, बट वो गलती से निकलते हैं। मैं जान करके नहीं बोलती, उसको इग्नोर करके बस ये देखिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ तो एक दो बात अच्छी लगी होंगी ना आपको इसमें, बस उसको सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए। और माँ बाप की बात है कि माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो मुझे भी करना है वो। आप लोगों की सपोर्ट से शायद मैं भी कर जाऊँ। तो इतनी सी कृपा बनाए रखिए, देखा कीजिए पूरे वीडियो को, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और नए सब्सक्राइबर को, जैसे आप तो करते ही हैं, आप किसी और को भी सजेस्ट किया कीजिए। जैसे लिया मेरा कोई भी वीडियो शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, तो आपके जो मिलने वाले हैं, हो सकता है उनको मेरी बात अच्छी लगे, तो आप इतना कर सकते हैं। मेरे जो बड़े वीडियो हैं, छोटे हैं, जो भी आपको शॉर्ट चैनल के पसंद आ रहे हैं, या शॉर्ट चैनल अलग अलग होते हैं मेरे थोड़े, और वो वीडियो अलग हैं और ये अलग हैं, जो आपको पसंद है, आप जो देखना पसंद करते हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे हो जाते हैं आराम से, आप स्टेटस तो डालते ही हैं ना, तो मेरा भी डाल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आपके एक शेयर से 4-5 सब्सक्राइबर मुझे मिल ही जाएँ, और मुझे भी अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने का मौका मिल जाए आप लोगों की सपोर्ट से। यह एहसान तो हमेशा रहेगा, बट कर दीजिए इतना, कुछ नहीं जाता है इसमें। अगर कोई ठीक कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए करना चाह रहा है, तो आपकी सपोर्ट से वो भी आगे निकल जाएगा। तो आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मेरा वॉच टाइम भी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ी उम्मीद जाग जाएगी। अभी बहुत पीछे हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी साल भर में मुझे करना है, और साल भर मेरा जनवरी में हो जाएगा, फिर मुझे फिर ये चैनल छोड़ना पड़ेगा, जैसे पहले का छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें भी नहीं हो पाया था, तो फिर छोड़ना पड़ा। अगर होता है तो अच्छा है, वरना फेसबुक वगैरह पे तो मैं चल ही रही हूँ, वहाँ पे तो ठीक चल रहा है मेरा, वहाँ पे करूँगी फिर। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, दिल से कीजिए, और ये रखिए कि नहीं, हमें इस बच्ची को, या जो बहन सिस्टर जो भी आप मानते हैं, किसे आगे बढ़ाना है। बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर आप लोगों का, और मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, ये कभी भूलूंगी भी नहीं। आपको यहीं ऐसे ही ब्लॉग बनाती हुई मिलूंगी हमेशा, और आपको ऐसे ही आपको धन्यवाद देती रहूँगी हमेशा। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, मेरी बातों को हमेशा ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रही हूँ, जो मैंने मोटिवेशनल बनाया वो भी, और ये जो छोटी सी अपील की है उसको भी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सपोर्ट ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।